और पत्रकारिता का जो रूप बदलता जा रहा है। हमने कभी कल्पना नहीं किया था जब हम अखबार में थे कि अखबार की ये दशा हो जाएगी और एक नया मीडिया, न्यू मीडिया जिसको कहते हैं, यूट्यूब के माध्यम से घर घर में लोगों के हाथ में आ जाएगा। आप समाचार अब हाथ में देखते हैं और सुनते हैं, पढ़ते हैं, मतलब मोबाइल पे देखते हैं। तो ये मोबाइल का युग, तो ये बहुत बड़ा जो अंतर आया हुआ है और एक बहुत बड़ी फौज खड़ी हुई है और रोजगार के बहुत संसाधन भी बढ़े हैं। तो मुझे लगता है कि हर संगठन का अपना दायित्व है। अगर एक संगठन अगर वो 150,000, 2,000, 4,000, 10,000 पत्रकार का भी कुछ कहीं भला कर सके या उनके साथ खड़ा हो सके तो अच्छी बात है। हमें सबका सम्मान, सबका सहयोग करना चाहिए। आज जिस विषय को लेकर संकल्पना का विचार रखा गया वो है विकसित भारत का वो स्वप्न जिसे सभी ने मिलकर साकार करना है। एक ऐसा भारत जो आर्थिक, सामाजिक, तकनीकी दृष्टिकोण से लगातार प्रगति कर रहा हो। इसमें उच्च जीवन स्तर, बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, सभी के लिए रोजगार के अवसर और सामाजिक समानता शामिल है। इसका उद्देश्य, जैसा कि हम सभी जानते ही हैं, कि सब और विकास, कोई भी व्यक्ति, समाज या क्षेत्र विकास से दूर न रहे। सबको साथ लेकर चलते हुए सबके साथ सभी नागरिकों का विकास करना ही विकसित भारत है। संगठन में ही शक्ति है साथियों। मैं बताता हूं कि संगठन में ही शक्ति है। अकेला चना भार नहीं पड़ता है। आप जब अच्छे दिनों में हैं तो किसी की जरूरत नहीं है। आपको लगता होगा यार कौन रात में जाए, कौन फोन उठाए। दिल्ली में लोग फोन नहीं उठाते रात में, इसलिए नहीं उठाते कि यार पता नहीं कहां फंस जाए, बुला लेगा और ना करना पड़ेगा। इससे बढ़िया फोन ही नहीं उठाओ। सुबह वो फोन उठाएगा और सारी रात मैंने साइलेंट में लगा दिया था, क्योंकि उसको पता है कि तब तक तो मामला सुलझ चुका होगा। भारत एक ऐसा देश है, इकलौता ऐसा देश है जहां पर नेशनल मीडिया पॉलिसी नहीं है। दुनिया के जो विकसित देश हैं या यूरोपियन कंट्रीज के बहुत सारे देश, वहां पर हर देश का अपना नेशनल मीडिया पॉलिसी है। मैंने इस संबंध में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के अध्यक्ष गौतम राणीला से हमने मीटिंग की। हमने कहा कि हम लोग इस बात को सरकार के समक्ष ले जाएंगे और एक पॉलिसी बननी चाहिए। क्यों नहीं बननी चाहिए? इतना बड़ा वर्ग इससे जुड़ा हुआ है, पत्रकारिता से, मीडिया से। कितना असंगठित क्षेत्र है ये। आप सोचिए कि एक पत्रकार दूसरे की समस्या के बारे में लिखता है, भ्रष्टाचार के खिलाफ लिखता है, लेकिन उसकी बात कहीं कोई सुनने वाला नहीं है। कभी भी किसी भी पत्रकार के खिलाफ कोई एफआईआर हो जाता है। आपने कोई खबर चलाई, किसी को बुरी लगी या नहीं लगी, जैसे भी उसने एफआईआर कर दिया, एफआईआर लागू हो गया। पत्रकार सुरक्षा कानून में प्रावधान दिया गया है कि किसी भी जर्नलिस्ट के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने से पहले एक 3 लोगों की कमेटी बनेगी, जिसमें एक आईपीएस, एक आईएएस और एक जर्नलिस्ट होगा। उसके बाद वो तय करेगा कि जो इस पर आरोप लगे हैं जो सच हैं या गलत हैं, तब जाकर के एफआईआर दर्ज होगा। यह काम हमारी छत्तीसगढ़ इकाई ने किया हुआ है और इस काम को हम पूरे देश में लेकर के जाएंगे। एक दूसरे का काम खिंचाई करने से बेहतर है कि आप काम करें। अब हमने क्या किया 3-4 सालों में? हमने 2019 के बाद कोविड आया। हमारी झारखंड इकाई ने उस दौर में जब पत्रकार बेरोजगार हो गए थे, उन्हें सैलरी नहीं मिल रही थी, अखबार में जा नहीं रहे थे, तो झारखंड इकाई ने वहां के चीफ मिनिस्टर से मिलकर के हम लोगों के नेतृत्व में उनके लिए 5-5 हजार रुपये महीने का बंदोबस्त किया। और मुझे याद आता है कि हमारी जो तमिलनाडु यूनिट है, इसमें पत्रकारों के लिए बहुत बड़ा काम कर रही है। आप कभी जाइए चेन्नई, इनके ऑफिस को देखिए, पूरा रजिस्टर मेंटेन है। जितने वर्किंग जर्नलिस्ट हैं सबका रजिस्टर मेंटेन है, किसके घर में क्या प्रॉब्लम है नहीं है। इन लोगों ने वहां के चीफ मिनिस्टर से मिलकर के कोविड के टाइम में और खासकर बुजुर्ग पत्रकारों को जो रिटायर हो चुके हैं, उन्हें पेंशन दिलवाने का काम किया। आपके पास जो ताकत है वो भी मैं कहूंगा कि दूसरों के अंदर नहीं।
शायद आप में से कुछ अपनी ताकत को पहचानते हैं, कुछ नहीं पहचानते हैं, लेकिन आपके अंदर वो ताकत है कि आप किसी भी परिवर्तन को जमीन पर ला सकते हैं, किसी को। और मैं कई बार कहता हूँ कि मेरा आदर्श हमेशा बहुत पुरानी पिक्चर हो, शायद उस टाइम काफ़ी लोग यहाँ पे पैदा भी नहीं होंगे। एक झूले वाला पत्रकार होता, पैजामे में पाबंद लगी होती थी, कुर्ता थोड़ा सा फटा हुआ होता था, और वो समाज के लिए लड़ाई करता था, समाज के उत्थान के लिए लड़ाई। बहुत जब देखते थे तो ये मन करता था कि यही एक आदमी जो शायद देश को बदलेगा। आज स्थिति बदल गई है, चमक धमक ज़्यादा है, लेकिन मुझे लगता है कि जो श्रमजीवी संस्था के साथ जुड़े हैं वो उस कैटेगरी में हैं जो उस झूले वाले से मिलते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.